ये कनेक्शन आपको सेम नहीं फील हो रहा होगा, और ये सेम फील ना होने की रीज़न ये है कि इसमें आपकी एनर्जी, आपकी माइंडसेट, सारा सब कुछ चेंज हो गया है, सारा सब कुछ अलग लगने लगा है। इतना ज़्यादा अलग होने लग गया है कि आपके पर्सन उसे डीपली फील कर पा रहे हैं, इस चेंज को, इस शिफ्ट को बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, लिटरली फील कर पा रहे हैं। वो सेपरेशन में है, वो नो कांटेक्ट में है, उसके बावजूद वो ये फील कर पा रहे हैं। सो या हेलो, मेरा नाम रबनूर राय सिंघानी है एंड मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, या फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है वो पर्टिकुलरली नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन के चलते मैं जो चैनल कर पा रही थी सिंस द वेरी बिगिनिंग, जब से मैंने कार्ड्स शफल करने शुरू किए थे आपके लिए बिफोर स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो सेपरेशन आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ आई है, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपकी जो सेपरेशन आई है, इस सेपरेशन ने कैसे न कैसे कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के रीजंस होते हैं, ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ रीजंस ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन आपके केस में, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपके केस में इस सेपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। कुछ लोग इसे आप अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे। लेट्स स्टार्ट विद द बैक स्टोरी। आप अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में चले गए और उसके बाद एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई। ये डिवाइन इंटरवेंशन कोई पर्टिकुलर रीज़न से हुई थी, नॉट नेसेसरीली कि नाराज़गी में हुई, गुस्से में हुई, व्हाटएवर, लेकिन ये एक डिवाइन इंटरवेंशन थी जो आपको ये बताने के लिए आई कि लिसन, जो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है फिर भी वो है, और जो चीज़ दिख रही है वो नहीं है। पहली बार शायद आपने मैनिफेस्ट किया इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के चलते, सेपरेशन के चलते, और इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन आपने बहुत कुछ सीखा। आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, पॉजिटिविटी समझने लग गए। इन नो टाइम आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अब क्योंकि आपको ये सब पता है, आपकी माइंडसेट शिफ्ट हो रही है। लाइक स्पिरिचुअलिटी, अगर आप रियल एसेंस में डिवाइन को परखोगे, डिवाइन को जानोगे और डिवाइन को समझोगे इन रियल एसेंस अगेन, और अगर इन रियल एसेंस अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फील करोगे तो आपके अंदर चेंज आएगा। आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपकी बात करने का तरीका, आपके अंदर ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप डिवाइन को एक्सपीरियंस करते हो, जब आपको एक डिवाइन की प्रेजेंस फील होती है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, ये चीज़ आपके पर्सन को नहीं पता ये चीज़ आपको पता है। और अब हम देखते हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या है, लेकिन अब आपको पता है देयर आर सम चेंजेस, कुछ तो है जो बदल गया, ये आप जानते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं जानते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। और ये बेसिकली मैं ये चैनल कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ समथिंग दैट आई एम चैनलिंग एनी वे एंड यू शुड नो, बट या लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कार्ड्स, ओके। तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, 10 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली हैड टू बी देयर, एस ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, और 3 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक, बीट दैट नो कॉन्टैक्ट एनर्जी। ओके, करंट नो कॉन्टैक्ट एनर्जी आपकी कुछ ऐसी है जहाँ पे आपकी और आपके पर्सन की, दोनों की, जहाँ पे आप दोनों का ही पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, नॉट जस्ट एक दूसरे की तरफ, लाइफ की तरफ एवॉल्व हो रहे हो, आप लोग ग्रो कर रहे हो, एवोल्यूशन हो रहा है आपका, आप माइंडसेट में ग्रो कर रहे हो। अब ये माइंडसेट में जो ग्रोथ है ये पर्टिकुलरली इस वजह से नहीं है क्योंकि इस कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट आया, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट आना वॉज अ पार्ट ऑफ दिस एवोल्यूशन, के इवॉल्व होना है, इसलिए टेम्परेली थोड़ा साइड में चला गया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उसको ट्रिगर आपके लिए किया है, उनके लिए नहीं, उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस चल रहे थे। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। बट अभी की एनर्जी अगर हम देखें तो आपके पर्सन हेस्टीनेस में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं,
और उनके नो कॉन्टैक्ट की रीज़न ये है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा डेडलाइंस हैं. अब ये वर्क वाइज हो सकता है, फैमिली वाइज हो सकता है, बट डेडलाइंस हैं, वर्कलोड है, इसको हम नहीं नेगेट कर सकते. ठीक है, इट इज़ देयर, इट्स जस्ट देयर. ओके, वर्कलोड, बर्डन, बैगेज, अब ये हो गया एक साइड. दूसरा साइड ये है कि आपके पर्सन की पास्ट अनरिजॉल्व ट्रॉमाज हैं, जिसमें शायद अगर आप गोस्ट हुए हैं, पर्टिकुलरली ये नो कॉन्टैक्ट अगर गोस्टिंग से शुरू हुई है, ओके, सो या देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ सीरियस ट्रबल विद दैट. क्योंकि अगर ये गोस्टिंग से शुरू हुई है देन उनके अनरिजॉल्व ट्रॉमाज हैं जो पास्ट से आए हैं, और ये अनरिजॉल्व ट्रॉमाज कोई पर्सन से रिलेटेड नहीं है, उनके खुद से ही रिलेटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो कमिट नहीं कर सकते, वो ना नहीं बोल सकते, वो बाउंड्री सेट नहीं कर सकते, व्हाटएवर, तो वो गोस्ट करके चले गए. बेसिकली अगेन उनके अनरिजॉल्व ट्रॉमास, उनका पास बैगेज इज द ट्रिगर ऑफ द सेपरेशन. सेपरेशन की वजह से या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से ये नहीं हो रहा है, इसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फाउंडेशन अच्छा बन गया था आप दोनों के बीच में, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर. आप दोनों का बेस बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, बेस स्ट्रांग होने की वजह यह है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की थी एक दूसरे के ऊपर, एक नेचुरली ऑर्गेनिकली एक कनेक्शन बन गया था. और ये कनेक्शन इसलिए बना था क्योंकि ब्रो यू डिजर्व इट. ठीक है, लिटरली इसी रीज़न में बना था दैट आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग टू मी, वी आर अ परफेक्ट मैच, डैम देयर यू गो. ऐसे वाली एनर्जी में थे आप लोग, और अचानक से चीज़ें बदल गई. इसकी वजह से आप भी बौखला गए, आपके पर्सन भी बौखला गए, लेकिन आपकी ग्रोथ हुई है. और ये एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया और दोनों मतलब ऐसे अलग हो गए, मतलब ओह माय गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड, यू नो, समथिंग लाइक दैट. और आपको समझ ही नहीं आया क्या हुआ है, और आपके पर्सन को भी समझ नहीं आया क्या हुआ है. पर्टिकुलरली जब उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मतलब ये गोस्टिंग वाली एनर्जी अगर नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ है, आपसे भी ज़्यादा. और अगर गोस्टिंग एनर्जी है तो उनको इस पर काम करना है. बेसिकली वो इस पर काम ही कर रहे हैं. ठीक है, द ट्रिगर ऑफ नो कॉन्टैक्ट से क्या ट्रिगर हुआ है कि उनको फेस करना पड़ेगा आपके पास वापस आने के लिए. मतलब फॉर एग्जाम्पल, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा हाँ इसके साथ फ्यूचर है ये वो, लेकिन फिर पास्ट की जो कंडीशनिंग है वो सामने आएगी, जो ट्रॉमास है वो सामने आए, लेकिन वो ट्रॉमास सरफेस पे तो आ गए. अब तुम उनसे लड़ते हो या उस ट्रॉमास के अधीन होकर चीज़ों को छोड़ देते हो, वो एक पर्सनल फ्री विल हो जाती है. सो इस टाइम पे आपके पर्सन को एक ऐसी एनर्जी आ रही है या एक ऐसी पर्सपेक्टिव आ रही है कि इसको फेस तो करना पड़ेगा. दैट्स मतलब नो कॉन्टैक्ट ये ट्रिगर कर रहा है. सरफेस ट्रॉमास जो आ चुके हैं उनको कैसे हैंडल करना है और करना है या नहीं करना है, बेसिकली वो इस बारे में सोच रहे हैं आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से. क्योंकि उनको कॉन्टैक्ट करना है दोबारा, लेकिन उसके लिए उनको अपना फियर्स फेस करने पड़ेंगे, और फियर्स फेस करने के लिए उनको कॉन्फिडेंस चाहिए जो उनके पास नहीं है. दैट्स व्हाट दे आर इन. और क्या है आगे देखते हैं. पर आप दोनों का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, बेस अच्छा है, यानी कि आप लोगों ने दिल खोल के एक दूसरे से अपने बारे में बात की है, अपने ट्रॉमास के बारे में बात की होगी, पास्ट के बारे में बात की होगी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में बात की है. और इस बारे में बात करने की वजह से एक चीज़ ऐसी हो गई है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, और जानने पहचानने की वजह से आप एक दूसरे की इनडायरेक्टली हेल्प कर पाते हो. तो अगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ये भी है कि अगर हम जाएंगे तो ये पर्सन हमें समझेंगे. ठीक है, और आपको भी पता है अगर ये पर्सन आएंगे तो मुझे समझना है. सिंपल. अगेन नेक्स्ट आगे क्या दिख रहा है मुझे करंट एनर्जी में कि टाइम में बदलाव आएगा और एक कम्युनिकेशन होगी. चीयर्स टू दैट. आई सी द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड चेंज इन टाइम. तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए, सेपरेशन वाले लोगों के लिए गुड न्यूज़. कम्युनिकेशन हो सकती है, कॉन्टैक्ट आ सकती है, पॉसिबल है कि कॉन्टैक्ट हो आपका आपके पर्सन के साथ, लेकिन टाइमलाइन मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी. आई विल गिव यू अ टेंटेटिव डेट. मुझे नहीं पता किसके साथ कौन सा टाइमलाइन मैच होगा. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. मैनी ऑफ यू आर टेलिंग मी मुझसे रेजोनेट होगा कि नहीं होगा, पर ये कलेक्टिव रीडिंग है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. आई रियली डोंट नो किससे हो रहा है. बट मेरा प्रॉब्लम ये है दैट आई एम वेरी स्पेसिफिक समटाइम्स, और मैं बहुत अनइंटेंशनली बहुत स्पेसिफिक हो जाती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसके लिए क्या है. राइट. सो अगर रेजोनेट हो रहा है तो मुझे बताओ, नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो. ओके, शायद हो जाए. ओके, एनीवे आपके लिए मुझे ऐसा एनर्जी टैब इन हो रही है कि नेक्स्ट आने वाली 10 तारीख या फिर 10 वीक्स और देन अक्टूबर, 3 times 3 dates. ठीक है, 3
अब हम देखते हैं हाउ यू ट्रांसफॉर्म्ड इंटरनली, क्योंकि इस पूरे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाले सिचुएशन में आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, राइट? सो लेट्स जस्ट सी हाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंटरनली. ओके, लेट्स सी. Six of Wands, 10 of Cups, King of Wands. Okay, and then हमारे पास है Lovers, Ace of Swords, bottom of the deck, 5 of Pentacles. I think आपके, जहाँ तक मैं यहाँ से चैनल कर पा रही हूँ आपकी एनर्जीज और टैब इन कर पा रही हूँ, सॉरी नो कोटिंग इन माई केस, मैं जो देख के समझ रही हूँ वो ये है कि आपने अपने अबैंडनमेंट इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है. आपने ये समझा है कि आपकी गलती कहाँ हुई थी, मतलब वेयर वर यू एट फॉल्ट. इमोशनली आपने हाँ ब्लेम किया है कि हाँ ठीक है चलो सामने वाले ने मुझे गोस्ट कर लिया, लेकिन क्यों किया, मुझसे ऐसा क्या हो गया, डिड आई ओवर डू एनी थिंग, डिड आई अंडर डू एनी थिंग, क्या मेरे ट्रॉमा प्रोजेक्शंस थे, या तो आपने अपना एक रिपीटेड पैटर्न समझा है जहाँ पे आप जैसे ही किसी से क्लोज हो जाते हो आपके पर्सन, या आप उस कनेक्शन से बाहर आ जाते हो, या वो ख़राब हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. इस चीज़ को आपने समझा, इस पैटर्न को आपने कैच किया, अपने फियर ड्रिवन पैटर्न को आपने कैच किया, और इस फियर को, इस पैटर्न को कैच करने के बाद आपको आई क्लैरिटी. व्हेन यू गॉट योर क्लैरिटी, आपने उस पर और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश की, आपने डिपेंडेंसी कम कर दी, इमोशनली डिपेंडेंसी कम कर दी, आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया. आपने एक डिसीजन लिया कि ओके इफ़ इट्स मेंट टू बी इट्स मेंट टू बी, बट इफ़ इट्स नॉट मेंट टू बी मुझे पीछे नहीं बढ़ना. आपने चेजिंग बंद कर दी, आपने अपने ऊपर काम ऐसे किया कि आपको अगर लग रहा था कि ओके ये लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते ऐसे, इस जो भी पैटर्न, इमोशनल पैटर्न आपके थे, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, जो भी आपके पैटर्न्स थे, अगर आपके हिसाब से वो लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते थे, आपने उनको ब्रेक किया. मे बी आपके हीलर के हेल्प से, मे बी आपके फैमिली के हेल्प से, पेरेंट्स के सपोर्ट से, मे बी फ्रेंड्स, बट आपने इस पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से काम किया है दैट ओके इफ़ दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ ब्लडी नॉट राइट, ख़त्म, एंड स्टोरी. एंड आपने उसको ऐसे ऐसे जड़ से निकाल के फेंका है दैट ओके दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिजर्व. अगर मेरे इस पैटर्न की वजह से मैं किसी गलत कनेक्शन में भी पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर, लाइक दैट्स इट, आई डोंट वांट टू डू दिस. ठीक है, तो आप मुझे उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो. आपने इंटरनली आपके अंदर एक स्विच ये हुआ जहाँ पे आपने खुद का स्टैंड लिया लाइफ में, शायद पहली बार खुद को समझने की कोशिश की. व्हाट एम आई, मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, मेरे लिए क्या मैटर करना चाहिए और क्या मैटर कर रहा है, एम आई प्रायोरिटाइजिंग द राइट थिंग, क्या मैं सही चीज़ को ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. ओके, दी हो गई दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ लाइक लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में चले गए थे, और इस लॉन्ग टर्म सिचुएशन में जाने के बाद आपको अगर लग रहा था दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल होके बोला ब्रो आई डोंट वांट टू डू इट, ख़त्म कर भाई, नहीं चाहिए. और इस एक पर्सन के गोस्ट करने की वजह से आप एक पैटर्न समझ गए, दूसरों का भी पैटर्न पे, मैं बहुत पैटर्न पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ आपको ना एक गंदा सा एक्सपीरियंस आ गया, और ये एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं ये समझा रहा था, या आपने उस एक्सपीरियंस से ये समझा दैट ओके लिसन दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. हाउ टू गेज पीपल, या लॉन्ग टर्म वाले लोग ऐसे नहीं होते, या लंबे जो जाते हैं लाइक ओके जो अच्छे वाले कनेक्शन होता है ना, जो ऐसे एकदम लॉन्ग लास्टिंग वाले कनेक्शन होते हैं ना, जो कमिटेड लोग होते हैं ना, जिनको कमिटमेंट की परवाह होती है, जो कमिट करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं होते. वो गोस्ट नहीं करते, वो मैनिपुलेट नहीं करते, वो हर्ट नहीं करते, वो डिस्कस करते हैं. कम्युनिकेशन आपके लिए स्ट्रांग हो गई और इम्पॉर्टेंट हो गई, बेस बन गया एक तरह से कि अगर मैं किसी से मिल रही हूँ या मैं किसी से मिल रहा हूँ, एंड इफ़ देर इज़ कम्युनिकेशन ओनली देन आई एम गोना गो अहेड. अगर ये पर्सन बात करने में को ज़रा भी लड़खड़ा रहा है या लड़खड़ा रही है, व्हाटएवर जेंडर इज़ योर प्रॉब्लम, आई डोंट हैव टू बी इन इट, दैट्स इट, आई डोंट हैव टू बी इन इट. या आपने सोचा, या आपने डिसाइड किया, या आपने सीखा, या आपने समझा, या आपने एक्सपीरियंस किया, और इस एक्सपीरियंस के बाद आपने लाइफ में शायद पीछे मुड़ के ही नहीं देखा. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आप थोड़े ज़्यादा नो फिल्टर हो गए, थोड़े ज़्यादा मुँहफट हो गए, आपका डर ख़त्म हो गया, चीज़ें अच्छी हो गई,
कहीं ना कहीं आपको नेम फेम सक्सेस मिलने लगा आपके करियर में, क्योंकि आपने अपने पैटर्न्स पे काम किया, विच मीन्स अबैंडनमेंट इश्यूज़ पे काम किया, रिजेक्शन इश्यूज़ पे काम किया, वैलिडेशन सीख करना बंद कर दिया. तो ये चीज़ें सिर्फ इमोशनल नहीं, ये आपके जॉब पे भी दिखने लग गई, आपके बिजनेस में भी दिखने लग गई. आप सिक्योर फील करने लग गए. आप, जैसे मैंने बोला कि आप सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे थे, आपने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन ये था कि आप अपने आप की इतनी इज्जत और इतना प्यार तो खुद से कर ही सकते हो कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो. अब क्योंकि ये इशू ठीक हो गई, आपने हर जगह बाउंड्रीज बनानी शुरू कर दी. और क्योंकि ये चेंजेस आने लगे, आप अपने में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करने लग गए. आपके हिसाब से यू वर हैप्पी, हेल्दी एंड सिक्योर आफ्टर यू टुक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक इंटरनल एवोल्यूशन, या आप जो इवॉल्व हुए हो इंटरनली, वो ये है कि आपने अपना स्टैंड लेना चालू किया, आपने खुद को प्रायोरिटी देना चालू किया, आपने समझा दैट ओके ये टॉक्सिक बिहेवियर है, मेरे साथ नहीं चलेगा, ये गलत है, मेरे साथ नहीं चलेगा, ये इमोशनल इमेच्योरिटी. आप पॉइंट आउट कर पाते थे, ओके दिस इज़ द रॉन्ग पैटर्न, आई डोंट वांट दिस, दिस इज़ द राइट पैटर्न, आई वांट दिस. ओके यहाँ पे मुझे सेफ फील हो रहा है इमोशनली, यहाँ पे मुझे सिक्योर फील हो रहा है, ओके यहाँ पे मैं जज नहीं हो रही हूँ, लेकिन नहीं, वहाँ पे तो मैं जज हो रही हूँ. सो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई अपने आप को लेके, और इन सारी चीज़ों का बेस कम्युनिकेशन बन गया. इन सब से अब क्या हो रहा है, अब आपको लॉन्ग टर्म चाहिए. जो भी आपको करना है, बिजनेस, काम, जॉब, रिलेशनशिप, marriage, proposals, arranged marriage, love marriage, proposed marriage, whatever the hell it is, आप बहुत क्लियर हो कि आपको लॉन्ग टर्म जाना है. यू आर नॉट रेडी टू सेटल फॉर लेस, इवन इफ इट मीन्स कि आपको स्लो जाना पड़ेगा. यू आर नॉट रेडी टू सेटल फॉर एनी थिंग दैट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, एंड यू आर वेरी क्लियर. अब ये बाउंड्री आपको खुद को नहीं पता था इतनी अच्छे से सेट हो गई है. प्रिटी ब्यूटिफुल, ओके. लेकिन वो हुई, एंड इट इज़ well amazing. I would love this kind of a situation. I mean जहाँ पे I would love it. I mean I would love it. Like it's a very nice transformation. हाँ थोड़ा painful रहा, but it was nice. मतलब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि इस पर्सन के नो कॉन्टैक्ट से आपने बदलाव आप अपने अंदर लेके आए, लेकिन इस पर्सन के गायब होने के बाद या नो कॉन्टैक्ट के बाद आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए. आप फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि आपकी ना बस हो गई थी वो पॉइंट पे. लाइक वो बस एक लास्ट नेल इन द कॉफिन थे कि हाँ चलो जो लास्ट वाला एक थपेड़ा चाहिए होता है ना, ये वो था. एंड यू गॉट थ्रू, ट्रस्ट मी, यू गॉट थ्रू ब्यूटिफुली. आई थिंक इतना ज़्यादा अच्छे से मुझे नहीं लगता कोई भी जा सकता है. सो या इट्स नाइस. एनीवे, अब आपके पर्सन आपको नोटिस करते हैं, हाँ वो आपके इस इवॉल्व एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं. चलिए ये देखते हैं. पहले देखते हैं कि आपके वो इस इवॉल्व एनर्जी को देख भी रहे हैं कि नहीं. इज माई viewers, are my viewers being observed by their specific person they are thinking about or they are in no contact with? Yes, they are observing you. वो ऑन एंड ऑफ आपको देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको देख के इमोशनल भी फील करते रहते हैं. कोशिश करते हैं कि बैलेंस बनाएं, आपके सामने आए, और उनको देखो, हो सकता है आपका वर्क प्लेस सेम है दोनों का, या तो आप इन्फ्लुएंसिंग लाइक you're a social media person or a person who has a lot of spotlight, or then you're a person जिनका सोशल सर्कल, नेटवर्क इन जनरल सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है. तो आपके पर्सन जो है वो बड़े मैनिपुलेटिव वेज से आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, नोटिस करते रहते हैं दैट ओके इज दिस मेकिंग सेंस और नो, लाइक ओ माय गॉड इज दिस वर्किंग, ओ माय गॉड दिस पर्सन इज इवॉल्व्ड, समथिंग लाइक दैट. उनको आप बहुत ही ग्लैमरस लग रहे हो, ट्रांसफॉर्म लग रहे हो, ऐसा लग रहा है आपने अपने इनर चाइल्ड हीलिंग तो आपने कर ली, विच इज़ राइट, इट वाज मच नीडेड. लेकिन उस हीलिंग के बाद आपने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया. नवना से खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया. इमोशनल, स्पिरिचुअल वन पार्ट, फिजिकल, फाइनेंशियल सेकेंड पार्ट, मटीरियल. ओ माई गुडनेस, यू आर अ वुमन और अ मैन विद गोल्स एंड यू हसल. आपने कंप्लीट फ्लिप मारा है भाई, 180 डिग्री टर्न है. ओके, सो इफ़ यूर अ पर्सन जो मुझे ये मोमेंट पे बोलेगा कि ओके मैं अब बेचारी थी लेकिन अब मैं नहीं हूँ, आई वुड बिलीव यू, क्योंकि टाइम ने आपको बहुत कुछ सिखाया,
बट दिस पर्सन इज स्टिल फिगरिंग आउट. उनको ऐसा लग रहा है, ओ माई गॉड, दिस इज ओ माई गॉड, आई हैव डेफिनेटली लॉस्ट समथिंग. उनको ये रियलाइज हो रहा है दैट you are a loss, oh my okay. But at the same time उनको इमोशनली वो आपकी तरफ इंक्लाइन भी हो रहे हैं, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी अब उनको ज़्यादा दिखाई दे रही है. लाइक यू आर मोर स्टेबल, आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो अपनी लाइफ में. एंड आप अपनी लाइफ जो क्राफ्ट कर रहे हो ना, छोटी छोटी रोज़, थोड़ी, वो उनको दिखाई दे रही है, वो उनको फील हो रहा है. और वो देख के उनको ऐसा लग रहा है, ओह माई गॉड, लाइक ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये कैसे हो गया, मतलब हाउ डिड दिस हैपन, ये नहीं होना चाहिए था. उनको ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं है, उनको लग रहा है. बट या आपके एफर्ट्स वो देख रहे हैं, वो आपको काम करते हुए देख रहे हैं, अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, बेसिकली अपनी लाइफ. उनको आप कहीं ना कहीं सेल्फ एब्जॉर्ब लग रहे हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड लग रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड लग रहे हो, वट एवर सेल्फ यू वांट टू ऐड. लेकिन थोड़ी इगोइस्टिक भी लग रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम आपको इतना, मतलब आप, उन्होंने आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा कभी. ओके और क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस वैसा आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, ओह माय गॉड, शी इज़ गेटिंग ईगोइस्टिक और ही इज़ गेटिंग ईगोइस्टिक. लेकिन इतना ईगो अच्छा नहीं होता. लेकिन ईगो अच्छा नहीं होता, पर ये ईगो है ही नहीं, ये ईगो नहीं है. उनको नहीं समझ आएगा, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा आपको देखा ही नहीं है. तो उनको लगेगा आप ईगोइस्टिक हो रहे हो, लेकिन आप ईगोइस्टिक नहीं हो रहे हो. तो उनको ऐसे थोड़ा ये बोल सकते हो कि उनका ईगो हर्ट हो रहा है. दैट इज़ ट्रू, उनका ईगो हर्ट हो रहा है, दैट आई विल टेल यू. एंड मैनिपुलेटिवली वो आपकी और भी इंक्वायरी ले रहे हैं, फिर वो क्यूरियस हो जा रहे हैं एंड ऑल दैट. सो इट्स हेल्पिंग यू फील गुड. लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि अब हम अगर सामने जाएंगे तो क्या होगा, मतलब विल इट मेक एनी सेंस, विल इट वर्क, शुड आई गो, डज शी स्टिल लाइक मी और डज ही स्टिल लाइक मी, am I still eligible, will I be able to handle him or her, will I not get intimidated. ये उनके thought processes हैं. और ये बहुत ही strong है, not to deny, बहुत ही strong है. बहुत अच्छी बात है. अच्छी बात ये है कि उनको आपके ऊपर किया हुआ काम नज़र आ रहा है, आपने अपने ऊपर जो काम किया उनको वो नज़र आ रहा है. और तकलीफ़ वाली बात ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू हैंडल योर एनर्जी, क्योंकि अब आपके अंदर वो एक्सट्रीम ग्लो अप, पॉजिटिविटी, वो रेडियंस, वो ब्राइटनेस दिख रही है, जो शायद उनको नहीं पता कैसे हैंडल करनी है. लाइक यू आर टू मच ऑफ लाइट फॉर देयर डार्कनेस, एंड यू एज अ पर्सन कैन सी देयर डार्कनेस. आप उनके अंदर का अंधेरा देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है, आई एम सॉरी, नो, नॉट फॉर मी. ये जो क्लैश है, ये एनर्जेटिकली उनको भी समझ आ रहा है, ये एनर्जेटिकली आपको भी समझ आ रहा है. आपको उनमें इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है विथ ईच पासिंग डे, और उनका इंटरेस्ट आप में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है विथ ईच पासिंग डे. बिकॉज टू मच डार्कनेस ना, ये इतने अंधेरे को ज़रा सी रोशनी भी थोड़ी अट्रैक्ट करने लग जाती है, और आप पूरी रोशनी हो गए हो. ठीक है, सो दैट इज़ दैट. ओके, आगे देखते हैं कि I'm just liking this reading. I'm proud of you guys. ये थोड़ी लंबी हो गई रीडिंग, but I'm sorry, but I mean it makes sense. I'm just happy with you all. अगर आप अपने ऊपर ऐसे काम कर रहे हो तो ओके. अब आपने जो मैनिफेस्ट किया है, अपने आप को जैसे रखा है, या अपने ऊपर जो आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, अपने टारगेट्स मैच कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, योर टिक 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 ऐसे एक लिस्ट बना रखी है आपने. आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, या शायद विजन बोर्ड बना रखा है, आई डोंट नो. यू हैव अ लिस्ट टू अचीव थिंग्स एंड इट्स अ वेरी नाइस वे टू लिव योर लाइफ. हम इससे अपने ऊपर फोकस करके रख सकते हैं, हंसी खुशी रह सकते हैं. लेकिन ये शिफ्ट आपकी लाइफ में और क्या क्या कर सकता है, ये जो मैनिफेस्टेशन शिफ्ट हुआ है आपके अंदर, वो और क्या कर सकता है. ठीक है, लेट्स जस्ट सी दैट. I'm just too curious. I don't know. I mean, well, nice, but it's good. Anyway, let's start. Okay. The Chariot. I was expecting this. It had to come. 8 of Wands. Lovely. 4 of Swords. Hermit. Lovely. Queen of Pentacles. Very nice. फाइनेंशियल जंप. सबसे पहले मैनिफेस्टेशन शिफ्ट के नाम पे आपका हो रहा है फाइनेंशियल जंप. एक फाइनेंशियल स्टेट से, लो लेवल ऑफ फाइनेंसेस से आप अपने पैसे इंक्रीज कर रहे हो एबंडेंस की तरफ.
फॉर द स्टार्टर्स. सेकेंड, कम्युनिकेशन अच्छे से करना सीख रहे हो, थोड़े पॉलिश्ड वे में करना सीख रहे हो, नो फिल्टर हो, हाँ, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, हाँ, शुगर कोट नहीं कर रहे हो, बटर नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत ही ओपनली बोल रहे हो, लेकिन बहुत मतलब पोलाइटनेस ऐसी है ना, हा बात करके मज़ा आ जाए, ताने खा के मज़ा आ जाए, ठीक है. सो दैट अकेलेपन में अब आप इतना रह के बैठ गए कि आपको लोनलीनेस पसंद आने लग गई, सॉलिट्यूड अच्छा लगने लग गया. लेकिन इससे एक और चीज़ हुई है, इस मैनिफेस्टेशन शिफ्ट से आपको आपका लाइफ पर्पस मिला है. ये वो लाइफ पर्पस है जो आपको चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, और जो आपने मांगा था. इसको मांगा, हाँ, बहुत पहले मांगा था, लेकिन फिर आपने उसकी तरफ कुछ किया नहीं, और फिर जब आपने खुद पे फोकस किया, अचानक से वो खुद से आपके सामने आ गया. यू डूइंग वेल. लाइफ कोच बनना चाह रहे हो तो बन जाओगे. इतने एक्सपीरियंसेस के बाद लोगों की हेल्प करना इज़ अ वेरी नाइस थिंग. ये आपको लग रहा है कि आई एम जस्ट चैनलिंग, आई डोंट नो. कुछ लोगों के साथ नो कॉन्टैक्ट में चले जाओगे. हाँ, ये मैनिफेस्टेशन शिफ्ट का असर है. आप जो भी आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, आई थिंक मैंने एक आधी शॉर्ट में भी बोला है, आज के एक यूट्यूब शॉर्ट में भी बोला है मैंने, कि जो भी आपके अलाइनमेंट में नहीं है वो चला जाएगा. अगर आप कोई एक लेवल और एक लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, या एक पर्सनालिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड बॉडी, ओके, आप बोल रहे हो मुझे एक वेल टोन्ड बॉडी चाहिए, रिगार्डलेस मेल फीमेल. अब आपके पर्सन हैं खाते पीते, जंक खाने वाले, गंदे लाइफस्टाइल वाले, गंदे डिस्टॉर्टेड लाइफस्टाइल वाले, नो डिसिप्लिन, नो कंसिस्टेंसी. आप उनसे अलग हो जाओगे, क्योंकि आपने बोला मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन तो चाहिए. इफ़ दिस मीन्स कि मुझे इस पर्सन से अलग होना पड़ेगा या डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, आई एम फाइन. विच मीन्स अगर मुझे नो कॉन्टैक्ट में जाना है अब, तो मैं चली जाऊंगी या मैं चला जाऊंगा, क्योंकि जब मुझे नो कॉन्टैक्ट में नहीं जाना था तब सारे लोग चले गए थे. तो अब अगर मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, सो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, यू नो. हाँ, ओके. सो आप उस कॉन्फिडेंस में हो कि कोई किसी का नहीं होता और किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती. एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी. आगे क्या हो रहा है? दूसरी चीज़ जो हो रही है, बैलेंस आ रहा है आपके अंदर. देखो, सबसे पहले आपको लाइफ पर्पस मिल रहा है, फाइनेंशियल जंप हो रहा है, अच्छा, अपग्रेडिंग फाइनेंशियली. थर्ड थिंग आई टोल्ड यू, आपकी अलाइनमेंट अगर नहीं है तो आप उस पर्सन से अलग हो जाओगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुतों के साथ आ जाएगी, और आप डिस्टेंस कॉन्शियसली बनाओगे. इसके अलावा आपके अंदर एक बैलेंस आएगा और एक तरह से नेम, फेम, सक्सेस आएगी, क्योंकि आप के रहने से, आप जिस तरह जीते हो, द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इज़ इनफ फॉर यू टू गेट फेम एंड मनी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है आप लाइफ कोच बनने वाले हो या समथिंग लाइक दैट, मे बी अ रीडर. वेलकम टू द क्लब ब्रो. एनीवे, आप बैलेंस बनाओगे, आप फेम की तरफ जा रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं पता है दैट अ पर्सन हुज फेमस हैज़ नो प्राइवेट लाइफ. You're going to settle with this. You're going to settle with this thing. And it's okay if it's happening. It's not a big deal. But it is there. अच्छा, जो डिलेज थे अब वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका शिफ्ट आ गया है मेंटली, इमोशनली. तो अब फटाफट आपको चीज़ें मिल जाएगी, एंड यू आर ओके टू सेटल विद द सर्कमस्टेंसेज. तो एक पॉइंट ऐसा था जब आप सर्कमस्टेंसेज को कोसते थे कि ओ मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, मेरे साथ ये हो गया. अब आप वो नहीं कर रहे हो, एंड वो इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज काइंड ऑफ आप समझ रहे हो कि अगर मैं डेस्परेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, या अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे इम्पेशेंस नहीं रखनी है. आई हैव टू मैनिफेस्ट इट बट फोकस ऑन समथिंग एल्स एट द सेम टाइम. सो येस, यू आर डूइंग दैट. आप उस पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, एंड यू आर लर्निंग थिंग्स. और आपकी लाइफ, आप सिर्फ अपने बारे में, यू आर ऑल अबाउट योर सेल्फ गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वे यू आर राइट नाउ. वहाँ से अगर आगे बढ़ने की बात है तो आप सिर्फ अपने आप पर ध्यान दे रहे हो. आपकी नीड्स, आपका हेल्थ, आपका काम, आपका पैसा, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी, आपका खाना, आपकी लाइफ, आपकी नींद, आपकी सोशलाइजिंग, आपका ट्रैवल, सब आपका. एंड अगर आप इस जोन में हो, ट्रस्ट मी, आई रिस्पेक्ट यू. I really respect you if you're in this zone. And if you're not in this zone, it's high time you get into it, and you will. आप आ जाओगे, आपको forcefully नहीं आना पड़ेगा. I think आप शिफ्ट कर जाओगे in no time. आप कर जाओगे. It's anyway due time. अब delays खत्म हो रहे हैं. So yeah, you're already there. So yeah, आज के लिए इतना ही. I mean, कुछ ज़्यादा ही long video हो गई. But thank you and for all the cooperation and all the support that you're giving me. मैं comments पढ़ती हूँ.
दे आर अमेजिंग. मुझे आपकी लाइफ स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों की एनर्जीज वहीं से टैब इन करती हूँ. Please keep in touch. I really enjoy reading to your comments. It is so nice. And thank you for the love and support that you give me. And particularly thank you for the no makeup and appreciating the reality. Thank you. Thank you so much. Okay. I'm going to see you soon. मैं next video में आऊँगी, which is on Sunday. Today's Friday. So yeah, I'll see you. Bye-bye. And God is blessed. See you.